हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आइए आज हम 10th क्लास का 10th क्लास का प्रकाश का अपवर्तन लेकर के आए हैं। प्रकाश का अपवर्तन और हम परावर्तन का वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आइए आज हम प्रकाश के अपवर्तन का संपूर्ण हल करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको सबसे पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो 9th का हो, 10th का हो, और अभी कुछ दिनों के बाद फिर 8 का आएगा। ठीक है, तो चलिए आपका हम फिर शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बउआ, तो चलिए पहला क्या है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और हम आपको यही समझाना चाहेंगे कि यदि आप दर्पण का वीडियो देखे, यानी प्रकाश का परावर्तन का वीडियो देखे हैं या फिर कहीं पढ़े हैं, तो आपको प्रकाश का अपवर्तन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए बउआ, अपवर्तन किस लेंस द्वारा। तो सुनिए बउआ, लेंस दो प्रकार का होता है बउआ। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है बउआ अवतल और एक होता है बउआ उत्तल। उत्तल लेंस का बनावट ऐसा होता है बउआ, और अवतल लेंस का बनावट ऐसा होता है। बीच में मोटा, किनारे में पतला उत्तल लेंस, और बीच में पतला, किनारे में मोटा अवतल लेंस। इसका दूसरा नाम होता है बउआ अभिसारी। क्या बउआ? अभिसारी लेंस। और इसका नाम होता है बउआ अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अब याद करिए आप दर्पण में, उसमें अभिसारी दर्पण था बउआ, अवतल दर्पण था। और जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को रखते थे तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता था। यानी यहाँ ये जो अभिसारी लेंस है, इसमें भी कैसा बनेगा बउआ? वास्तविक भी और एवं क्या बउआ? काल्पनिक भी। क्या बउआ? काल्पनिक भी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बउआ? काल्पनिक। ये काम किसका है बउआ? तो अभिसारी का है। वो अभिसारी दर्पण हो या अभिसारी लेंस हो, अभिसारी दर्पण रहेगा तो भी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, और अब अभिसारी लेंस भी रहेगा तो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसमें बोल रहा है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाएगा बउआ? अवतल लेंस। कौन लेंस बउआ? अवतल लेंस। ठीक है, और उत्तल पूछता तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ठीक है, चलिए आगे। आगे है वो, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है बउआ 10 पर पावर -10 मीटर। क्या होता है बउआ? 10 पर पावर -10 मीटर। ठीक है, चलिए बउआ आगे है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बउआ? 3 × 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बउआ 3 × 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए इस समय क्या टाइम पास करें हम। आगे वो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। आपको बताए थे बउआ। ठीक है, अभी आपको लेंस हम पार के दिखाए थे, दो प्रकार का है कि नहीं बउआ? अवतल और उत्तल। एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है। ये चीजों को समेटने का काम करता है।
समेटने का काम करेगा तो अभिसारी, और बिखेरने का काम करेगा तो बउआ अपसारी। अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस कौन हो गया बउआ? अवतल लेंस। कौन लेंस बउआ? अवतल लेंस। ठीक है। और यदि अभिसारी लेंस बोलता तो कौन लेंस होता बउआ? उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए आगे है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ये ऑप्शनल है बउआ। ऐसे भी बोले किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो निर्वात में, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा बउआ? हवा में। क्या हो जाएगा बउआ? हवा में। ठीक है। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है बउआ? अधिकतम होती है। किसके अनुसार बउआ? इस ऑप्शन के अनुसार। और यदि ऐसे पूछता बउआ अधिकतम तो आप लोग क्या लिखते बउआ? निर्वात, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बउआ? शून्य। बोलिए कैसा रहा, है ना? और अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर करा करिए, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस विषय का होगा वीडियो, उस विषय का आपका जो भी मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए बउआ। जैसे कि ये प्रकाश का अपवर्तन है, तो अपवर्तन जब देख रहे होंगे तो उसमें परावर्तन का भी वीडियो रहेगा। किसमें बउआ? डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ठीक है। चलिए बउआ आगे। आगे है अवतल लेंस का आवर्धन बउआ। आवर्धन बोलते हैं बउआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं बउआ। या प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है बउआ? भी। ये होता है बउआ प्रतिबिंब दूरी, और ये होता है बउआ वस्तु दूरी। यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो कौन हो जाएगा बउआ? भी बटा यू। और यदि ये भी रहे एच आई बटा एच ओ तो ये भी हो सकता है। ठीक है। ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, और ये है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी। ठीक है। आगे है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल बउआ निर्वात की अपेक्षा कम होती है बउआ। क्यों? क्योंकि वायु में बाधा होता है धूल कण का, है ना, और क्या बोलते हैं जलवाष्प का, लेकिन निर्वात में किसी प्रकार का बाधा नहीं होता है। तो जहां बाधा नहीं होता है वहां चाल ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। यानी कि वो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा बउआ? कम होगा। निर्वात की अपेक्षा क्या होगा बउआ? कम होगा। यानी निर्वात में होगा ज्यादा, निर्वात में प्रकाश की चाल होगा ज्यादा, और हवा में क्या होगा बउआ? कम होगा। है कि नहीं? आगे प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है बउआ? भिन्न भिन्न होती है। आपको बताए थे कि प्रकाश की चाल हवा में कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, कांच में कुछ और होगा। बात समझ में आया? यानी हर एक माध्यम में उसका चाल क्या होते रहता है बउआ? बदलते रहता है। आगे आइए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। सुनिए बउआ, या तो तालाब का जल कम गहरा बोले, या बाल्टी का पेंदी बोले, या बाल्टी में रखा सिक्का बोले। क्या बोले बउआ? सिक्का। कहाँ बउआ? बाल्टी में। किस कारण से आपको कम गहरा दिखाई पड़ता है? या सिक्का उठा हुआ मालूम पड़ता है, या उभरा हुआ मालूम पड़ता है? किस कारण से बउआ? तो अपवर्तन के कारण। किस कारण से बउआ? अपवर्तन के कारण। ये बहुत अच्छा तरीका से हम क्लास में समझाए थे वो ऑफलाइन में, कि जब सोचिए बउआ, जब कोई वस्तु सिक्का रखा हुआ है पेंदी में तो प्रकाश कहाँ आएगा बउआ? सघन माध्यम से विरल माध्यम,
जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो विलंब से दूर भागेगा, यानी जो यहाँ था वो यहाँ उठ के चला आएगा। यानी वह किस कारण से हुआ, तो अपवर्तन के कारण से। बाल्टी का पेन भी उभरा हुआ नजर आता है, सिक्का उठा हुआ नजर आता है, या तालाब का जल कम गहरा दिखाई पड़ता है। किसके कारण हुआ, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बउआ, 2 होती है। कितना होता है बउआ, 2 होता है। ठीक है, आगे आगे बउआ, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी आपको बताए थे बउआ कि जो चीजों को समेटता है बउआ, तो ये होता है बउआ उत्तल, और उत्तल को ही बोला जाता है बउआ अभिसारी। जब आप लोग अभी वीडियो देखे होंगे इतना पीछे से, तब आपको पता चल गया होगा अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, क्योंकि दोनों बताए थे हम। तो किसको बोलते हैं बउआ, उत्तल लेंस को, हाँ या ना, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। आगे आइए बउआ, आगे है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है। सुनिए बउआ, हम आपको बता देना चाहते हैं जो दर्पण में था वही लेंस में है। यानी उत्तल लेंस की बात करें बउआ, तो सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे बउआ, सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले वस्तु को रखेंगे हम बउआ अनंत पे, और यहाँ इसका सी हो गया बउआ, यहाँ इसका एफ हो गया। तो पहला वस्तु कहाँ रखे बउआ, सी पे, दूसरा रखेंगे सॉरी अनंत पे, और दूसरा रखेंगे वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और तीसरा रखेंगे बुआ वक्रता केंद्र पे, चौथा रखेंगे बुआ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और पांचवा रखेंगे बुआ फोकस पे, और छठा रखेंगे बुआ फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। जब ये 6 वो जगह, ये पांचों जगह रखेंगे बुआ, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा बुआ, वास्तविक। लेकिन जब यहाँ रखेंगे बुआ तो कैसा बनेगा बउआ, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा बउआ, काल्पनिक। और कैसा बनेगा बउआ, वस्तु से बड़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग बउआ आवर्धित। क्या बोलते हैं बउआ, आवर्धित। बात समझ में आया। तो कहाँ रखेंगे बउआ, फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। बाकी आपको हम बताए थे बउआ, अनंत पे रखेंगे बउआ तो फोकस पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, है ना, और फोकस पे रखेंगे बउआ तो कहाँ बनेगा बउआ, अनंत पे। सिंपल सी बात है। यदि हम किसी चीज को रखते हैं बउआ किस पे, यदि हम किसी चीज को रखते हैं बउआ, पहला कहाँ रखे थे बउआ, अनंत पे, तो कहाँ था बना बउआ, फोकस पे, और इसको लेंस में क्या बोलते हैं बउआ, F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ, F2। दूसरा रखेंगे बउआ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा रखेंगे वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो ये कहाँ बनेगा बउआ, तो दूसरा कहाँ बनेगा बउआ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। बोले तो इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं वो C2, यानी F2 और C2 के बीच। बात समझ में आया। तीसरा कहाँ रखे हैं बउआ, वक्रता केंद्र पर यानी C1 पे, तो ये कहाँ बनेगा बउआ, C2 पे, बोले तो वक्रता केंद्र पे। और चौथा कहाँ रखेंगे बउआ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो कहाँ बनेगा बउआ, तो चौथा कहाँ बनेगा बउआ, C2 और अनंत के बीच। पांचवा कहाँ रखेंगे बउआ, फोकस पे, तो कहाँ बनेगा बउआ, अनंत पे। लेकिन जब छठा रखेंगे बउआ फोकस और लेंस के बीच, तो कहाँ बन जाएगा बउआ, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा बउआ, काल्पनिक। यानी ये छठा में जो लेंस के बीच है, फोकस और लेंस के बीच है, तो ये कैसा बना है बउआ, काल्पनिक। और ये पांचों में कैसा बनता है बउआ, वास्तविक। इसमें बनता है बउआ बिल्कुल नगण्य, इसमें बनता है वस्तु से छोटा, इसमें बनता है वस्तु के बराबर, बोले तो समान, बोले तो समान। यहाँ बनता है वस्तु से बड़ा, यहाँ वस्तु से बहुत बड़ा, और इसमें क्या बन जाता है वो, काल्पनिक और बड़ा। क्या बनता है वो, काल्पनिक और बड़ा। वही आपसे पूछ रहा था वो, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे। तो बात समझ में आया, पूरा डिटेल है बउआ। ठीक है, पूरा क्या है बउआ, डिटेल आपका है। चलिए बउआ आगे क्या है,
आगे है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब अभी तो देखे बउआ, अभी तो आपको दिखाए हम कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है बउआ? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस बउआ? उत्तल लेंस। कौन लेंस बउआ? उत्तल लेंस। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बना सकता है। ठीक है, आगे है बउआ, आगे है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस पर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आप समझ सकते हैं बउआ, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका बउआ प्रकाशीय केंद्र है बउआ ओ। यदि इसके समानांतर बउआ प्रकाश की किरणें आती है और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं बउआ? क्या कहते हैं बउआ? फोकस। क्या कहते हैं बउआ? फोकस। क्या कहते हैं बउआ? फोकस। और लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं बउआ? तो दो, एक होता है F1 और एक होता है बउआ F2। ठीक है, आगे है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक आपको बताए थे बउआ कि ये जो क्या बोलते हैं फोटोग्राफी कैमरा होता है, ये रियल में होना चाहिए था वो मानव नेत्र में, लेकिन ये किसमें है वो? प्रकाश का अपवर्तन में है। और हम जान के इसको हटाए भी नहीं तो रहने देते हैं, फिर पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है बउआ कौन लेंस बउआ? उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है बउआ? उत्तल लेंस। ठीक है, कौन लेंस बउआ? उत्तल लेंस। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि कौन सा लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है। ठीक बउआ, चलिए आगे। आगे है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर है। तो माइनस कहने का मतलब यहाँ है ना बउआ कि ये जो आपको माइनस चिन्ह दर्शा रहा है बउआ, ये जो माइनस चिन्ह आपको दर्शा रहा है, ये आपका दर्शा रहा है, कहने का मतलब वो चिन्ह परिपाटी। क्या दर्शा रहा है बउआ? चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं बउआ? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी बउआ दर्पण का हो या लेंस का हो, दोनों क्या होता है? बराबर होता है, दोनों सेम होता है। तो बताइए बुआ, फोकस दूरी ऋणात्मक में किसका होता है बुआ? अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, बोले तो दोनों अवतल। दोनों अवतल। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। आपको पता है बुआ कि प्रकाश की चाल इसमें सबसे ज्यादा कहाँ होगा बउआ? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होगा बउआ? निर्वात में। उसके बाद ऑप्शन के अनुसार कहाँ होगा बउआ? हवा में, जिसको बोलते हैं वायु में। उसके बाद कहाँ होगा बउआ? जल में। और सबसे कम कहाँ होगा बउआ? यहाँ पे कांच में। यानी प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है बउआ? इस ऑप्शन के अनुसार कहाँ होती है बउआ? तो कांच में। और इस ऑप्शन के अनुसार सबसे महत्तम बोलता तो सबसे महत्तम कहाँ होता? निर्वात में। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बुआ, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है क्या हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको बताए थे बउआ n बराबर कुछ बउआ n बराबर c बटा क्या बउआ? v। बोले तो बउआ निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बोले तो कै नंबर हो जाएगा? ग। देखिए इसमें सी देने का तो ग दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे है बउआ, आगे फिर देखिए है, चलिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। बउआ अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या बउआ? अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक ज्ञात करना है बउआ। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बउआ? निर्वात में प्रकाश की चाल। अभी तो बताया बउआ, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे कुछ बउआ माध्यम में, यानी जिस माध्यम का चर्चा करेगा, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। सुनिए बउआ, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं। और जिस माध्यम का पूछ रहा था तो उसका प्रकाश का चाल कितना देल है बउआ? 2 × 10⁻8। ये दोनों कट जाएगा बउआ, और 3/2, 3/, तो 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, और 2 पचे 10, बोले तो बउआ 1.5। माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बउआ? 1.5, बोले तो 1.5। क्या हो जाएगा बउआ? 1.5। बात समझ में आया बउआ कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल हल करके बनाइएगा, और आपको अच्छा लगे दोस्तों में भी शेयर करिए। और मेरा जो भी वीडियो आप देखिएगा आपका हिंदी का हो, हिंदी हाँ दीपक भैया बनाते हैं, और तो उसमें भी जिस तरह का वीडियो खोजिएगा और सारा का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, 2.4 है। तो हीरा में प्रकाश की चाल। अब बताइए बउआ अपवर्तनांक बराबर होता क्या है बउआ? अब बोलिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल, है कि नहीं। अपवर्तनांक बराबर है क्या बउआ? 2.4, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है वो? 3 × 10⁻8। अब बटे हीरा में पूछ रहा है बउआ, यानी भी बराबर है ना। तो भी बराबर क्या हो जाएगा वो? 3 × 10⁻8 अब बटे 2.4, हाँ या ना। तो पॉइंट हटाएंगे बउआ तो हो जाएगा 30/24 और गुने 10⁻8, यानी 6 चौका 24 और 6 पचे 30, यानी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 गुने 10⁻क्या बउआ? 8, यानी 1.2, 1.2 गुने 10⁻8। आप लोग को बताए थे बउआ, अभी 3 क्वेश्चन से यही चल रहा है, अपवर्तनांक बराबर। तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को सिद्ध करते हैं बउआ C से, और हीरा में प्रकाश की चाल बउआ को जो बउआ भी। अपवर्तनांक वो 2.4 दिले है ये था, तो भी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए बउआ, तो हो गया भी बराबर 3 गुने 10⁻4 बटे 2.4, कट कोट के आ गया 1.25, बोले तो 1.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बउआ। फिर है यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C है, सही बात है बउआ, निर्वात में क्या है बउआ? C, और कांच का अपवर्तनांक यानी n, यहाँ पर छोटकी n होना चाहिए, है ना, क्या बउआ? n बराबर क्या है बउआ? 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है बउआ। आपको बताए थे बउआ अपवर्तनांक बराबर होता है बउआ C बटे भी, और अपवर्तनांक दिया हुआ है बउआ 1.5, और गुने यहाँ C देल है ये है बउआ, और माध्यम में कांच में प्रकाश की चाल यानी भी बराबर पूछ रहा है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा बउआ? भी बराबर हो जाएगा C बटा 1.5, यानी C बटा 15 और गुने कितना बउआ? 10, पॉइंट हटाएंगे तो, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, हो जाएगा 2C बटा 3। क्या हो जाएगा बउआ? 2C बटा 3, हाँ या ना। आपको नॉमरिकल के साथ मिलेगा बउआ, ये सब जो भी चैप्टर बताए हैं सब में नॉमरिकल डाले हैं, ताकि आपको पूरा विवरण के साथ मिल सके। ठीक है, तो क्या बोल रहा था बउआ कि अपवर्तनांक दिया हुआ था बउआ 1.5, तो अपवर्तनांक बराबर n बराबर होता क्या है वो? C बटे भी।
सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में, कांच है तो कांच, जल है तो जल, है ना, जो है सो। बोलिए क्या आ जाएगा बुआ, 2c/3। आगे है बुआ वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु का अपवर्तनांक पता है कितना होता है बुआ, 1.0003 होता है। यानी क्या होता है बुआ, एक से अधिक। क्या होता है बुआ, एक से अधिक। ठीक है। आगे है बुआ किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सुनिए बुआ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हम अपना लिख लिए बुआ, ताकि आप लोग को हम अच्छी तरीका से क्या कर सकें बुआ, हम बता सकें। तो बताइए बुआ, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बुआ, 1.65। क्राउन कांच का होता है वो 1.52, वायु का होता है वो 1.0003 और हीरा का होता है वो 2.42। बताइए बुआ किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है बुआ, तो हीरा का। कितना बुआ, 2.42। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको क्या रहे, सुविधा रहे। ठीक है, चलिए बुआ आगे। आगे किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, देखिए बुआ सबका लिख दिए हैं हम। पानी का होता है 1.33, टारफीन का होता है वो 1.47, केरोसिन का होता है 1.44 और बेंजीन का होता है 1.50। तो बोल रहा है सबसे कम, और सबसे कम किसका है बउआ, तो 1.33। बोले तो पानी का। किसका है बउआ, पानी का। ठीक है, ये सब नहीं रहेगा परीक्षा में, ये सब मत टेंशन लीजिए, आपको याद करना होगा। ठीक है, आगे है कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा वायु सघन माध्यम ना बउआ। पानी की अपेक्षा कांच विरल माध्यम है, नहीं बउआ। कांच की अपेक्षा वायु सघन माध्यम है ना। कांच के अपेक्षा पानी विरल माध्यम है, हाँ। सुनिए बउआ, यदि हम यहाँ पे पानी लिखे हैं, वायु लिखे हैं, पानी लिखे हैं और कांच लिखे हैं, तीन चीज का चर्चा हुआ है, तो कौन कौन माध्यम होगा। देखिए बउआ, पानी यदि इस दोनों का चर्चा करेंगे बउआ तो ये हो जाएगा विरल माध्यम। क्या हो जाएगा बउआ, विरल। और ये क्या हो जाएगा बउआ, सघन। और जब ये दोनों का चर्चा करेंगे तो साला ई बन जाएगा विरल, क्योंकि इससे ज्यादा सघन सख्त ई है बउआ। यानी जो ये दोनों में वायु पानी में पानी सघन था, जबकि पानी और कांच में ई बन गया विरल, ओ बन गया सघन। तो ये बोल रहा है बउआ कांच के अपेक्षा पानी विरल माध्यम है बउआ, तो हाँ, कांच के अपेक्षा पानी क्या है बउआ, तो विरल माध्यम है। बात समझ में आया। आपको हम बताए थे बउआ, विरल का मतलब होता है बउआ हवा, और सघन का मतलब होता है बउआ पानी, कांच, हीरा, जो भी हो। ठीक है, चलिए। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है बउआ 1.5 में। प्रकाश की चाल इतना है तो द्रव्य में प्रकाश की चाल इतना है, तो द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अच्छा भाई, द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना है बउआ। तो सबसे पहले इसका बउआ कांच का n बराबर क्या होगा बउआ, c/v। तो कांच का n कितना दिया हुआ, 1.5। और निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है बउआ, और v का मान कितना दिल है बउआ, कांच में प्रकाश का चाल क्या दिल है, 2 × 10⁸ दिल है कि नहीं। तो c बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी 3 × 10⁸। देखिए बउआ, निर्वात में प्रकाश का चाल आ गया बउआ। अब हमको बोल रहा है द्रव्य का अपवर्तनांक, किसका बउआ, द्रव्य का अपवर्तनांक। यानी द्रव्य का n बराबर क्या हो जाएगा बउआ, c/v। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बोलिए बउआ, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना आया बउआ, 3 × 10⁸। अब होता भी है, तो बोल रहा है बउआ कि द्रव्य में प्रकाश की चाल कितना है बउआ, 2.5 × 10⁸। तो कट गया बउआ, तो बच गया बउआ 3/25। बोले तो 0, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30।
यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसका क्या हो जाएगा बुआ 1.20। क्या हो जाएगा बुआ 1.0। सुनिए कैसे ज्ञात किए बुआ। सबसे पहले कांच का चर्चा था। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ था बुआ। किसका बुआ कांच का। किसका बुआ कांच का। और कांच में प्रकाश का चाल दिया हुआ था बुआ। तो हम निर्वात में प्रकाश का चाल खोज लिए बुआ। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 × 10⁸। अब जब निर्वात में प्रकाश का चाल आइए गया और द्रव्य में प्रकाश का चाल दिल है तो द्रव्य का अपवर्तनांक नहीं हो जाएगा। तो द्रव्य का अपवर्तनांक हो जाएगा बुआ निर्वात में प्रकाश की चाल बटे द्रव्य में प्रकाश की चाल। हो गया काट दिए। कितना गया वो 1.2। और आप जानते हैं बुआ अपवर्तनांक ऐसा है मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। आगे है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। सुनिए बउआ आपको हम बताए थे बउआ। मान लीजिए ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। बच्चा ध्यान से देखिएगा। आपको हम नोट्स में, मेरा नोट्स जो होगा वो भी उसमें ही बताया हुआ होगा बिल्कुल। और आइए आपको हम यहाँ ही बताते हैं। जो भी मेरा ऑनलाइन देख रहे हैं है ना, वो क्या वो मेरा नोट्स भी ले सकते हैं आप लोग, है ना, पीडीएफ के रूप में है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो आइए बउआ, जब प्रकाश होता है बउआ कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है बउआ, तो क्या होता है राजा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है यानी क्या दर्शाता है बउआ कि कोण आई, ये जो कोण आई है, कोण आई बड़ा होता है और कोण आर क्या होता है बउआ छोटा होता है। यानी कभी कभी दिखाएगा बउआ कि आपको आपतन कोण क्या होता है, वो ये आपतन कोण है। आपतन कोण को सूचित करते हैं बउआ किससे बउआ आई से, और अपवर्तन कोण को किससे बउआ आर से। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है बुआ, तो उसका ये डोनेशन क्या होता है बुआ, कोण आई ग्रेटर देन कोण आर, यानी कि आपतन कोण बड़ा होता है। क्या होता है बुआ, आपतन कोण बड़ा होता है। और यहाँ दिया हुआ आपतन कोण छोटा होता है। अपवर्तन कोण क्या होता है बुआ, छोटा होता है। कोण आर क्या होता है, छोटा होता है। आपको हम ये बताए होंगे बुआ कि कोण आई ग्रेटर देन कोण आर क्या दर्शाता है। कहीं कहीं परीक्षा में पूछता है बुआ कोण आई ग्रेटर देन कोण आर क्या दर्शाता है बुआ, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम यही दर्शाता है बुआ। कोण आई लेस देन कोण आर, कोण आर तो ये क्या दर्शाता है बुआ, सघन से विरल। क्या बुआ, सघन से विरल। बात समझ में आया। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के किस मान के लिए लागू नहीं होता है बउआ। तो आपको स्नेल का नियम पता होना चाहिए बउआ। किसका नियम बउआ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम पता होना चाहिए बउआ। क्या होता है बउआ, साइन आई बटे साइन आर। तो किस पे लागू नहीं होगा बउआ, तो किस पे लागू नहीं होगा बउआ, 0 डिग्री पे। किस पे लागू नहीं होगा बउआ, तो 0 डिग्री पे, है ना। चलिए आगे। आगे है लोहे के गोले को फ्लिंट ग्लास के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर लोहे का गोला कैसा प्रतीत होता है बउआ, तो तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है बुआ, तैरता हुआ प्रतीत होता है। चलिए आगे। जल एवं कांच के निर्वात की अपेक्षा इतना 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 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बुआ, जल के सापेक्ष। तो कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है बुआ। किसका पूछ रहा है बुआ, कांच का। किसका पूछ रहा है बुआ, कांच का। तो क्या हो जाएगा बुआ, तो क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक हो कि जल के सापेक्ष, तो हो जाएगा बुआ कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अब बटे किसका बुआ, जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक। तो
तो कांच जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक कितना है बउआ? तो 3/2। और जल का अपवर्तनांक, क्योंकि जल के सापेक्ष पूछ रहा है बउआ, क्या पूछ रहा है? कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक क्या है बउआ? 3/2। और जल का क्या है बउआ? जल का है बउआ 4/3। तो 3/2 लिख दिए बउआ, और नीचे वाला पलट जाता तो हो जाएगा बउआ 3/4। बोले तो 3 3 9, 9 और बटे कितना बउआ? 8। 9/8। बात समझ में आया? समझिए यहाँ पर एक लाइन, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या हुआ? हो गया कांच का अपवर्तनांक हो गया बटे जल का अपवर्तनांक। ठीक है, जल के सापेक्ष, यानी जल के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है, तो नीचे में होगा जल का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए आगे। प्रिज्म का अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, आपको हम क्लास में बउआ प्रिज्म और हम रे लाइट, है ना, आपको हम दिखाए थे बउआ कि जब प्रिज्म पर प्रकाश आपतित होती है बउआ, जब प्रिज्म पर प्रकाश आपतित होती है तो प्रकाश किधर की ओर मुड़ती है बउआ? तो प्रिज्म के आधार की ओर। प्रिज्म के आधार की ओर किधर मुड़ जाती है बउआ? तो प्रिज्म, है ना, किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है बउआ? तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश का आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ाते बउआ, तब उसमें बताते आपको कि श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। कौन करवाता है बउआ? तो प्रिज्म करवाता है। ठीक है, ऐसे ये सब हम क्लास में दिखाए थे। आगे वो किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? लेंस, कांच का प्रयोग कर सकते हैं बउआ, पानी का, हवा का। तो किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं बउआ? तो पारा का। किसका बउआ? पारा का। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं बउआ? तो पारा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस का प्रकाशीय केंद्र बउआ कहाँ पे हो सकता है? तो बोल रहा है हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, हमेशा लेंस के पदार्थ के बाहर होता है, सतह पर होता है? नहीं बउआ, ये सतह पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। यानी लेंस के अंदर भी, लेंस के बाहर भी, या लेंस के सतह पर भी हो सकता है। कौन बउआ? प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, चलिए आगे। जब प्रकाश की किरण किसी मोटे लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, तब वह क्या होती है बउआ? विचलित नहीं होते बउआ, सिर्फ क्या होती है? विस्थापित हो जाती है। आपको हम बताए होंगे बउआ कि लेंस में प्रकाशीय केंद्र एक ऐसा जगह है जहां प्रकाश की किरण पड़ती है तो किसी प्रकार का उसमें विचलन नहीं होता है। विचलन का मतलब आपको बताए थे, वो विचलन कौन? कि जब निर्गत किरण और आभासी किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। जैसे कि बउआ यहाँ प्रकाश आ रहा था, ठीक है, उसको जाना चाहिए बउआ ऐसे, लेकिन बउआ गया कैसे बउआ? ऐसे। तो ये हो गया बउआ आभासी किरण। हम आभास किए, कल्पना किए कि यहाँ से जाएगा, लेकिन निकल कहाँ से गया बउआ? यहाँ से। तो ये जो बीच में कोण बनता है ना बउआ, इसी को बोलते हैं क्या बउआ? विचलन कोण। तो जब प्रकाश केंद्र से अगर गुजरती है तो क्या होती है? वो केवल विस्थापित होती है, विचलन किसी प्रकार का, मतलब डेविएशन किसी प्रकार का नहीं होता है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं बउआ? तो 2 मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बउआ एक अभिसारी लेंस बनाता है। आपको बताए थे कि ये जो अभिसारी है वो दर्पण हो या लेंस हो, वो दर्पण हो या लेंस हो, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा बउआ? कभी आभासी तो कभी वास्तविक। बोले तो बउआ दोनों प्रकार का वो प्रतिबिंब बना सकता है। कौन बउआ? काल्पनिक भी और वास्तविक भी। अब ऐसा काम क्षमता, ऐसा क्षमता किसमें होता है बउआ? अभिसारी में, यानी अभिसारी लेंस हो या अभिसारी दर्पण हो। बात समझ में आया?
आगे यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब यानी बिंब का क्या प्रभाव होगा। कभी कभी बुआ इसमें देता है कि लेंस का आधा भाग काला कपड़ा से लपेट दिया जाए, या कभी कभी देता है बुआ आधा भाग तोड़ दिया जाए, है ना। तो क्या होगा बुआ, तो क्या होता है बुआ, प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी बुआ, कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की तीव्रता यानी प्रतिबिंब बनने की तीव्रता क्या हो जाती है बुआ, कम हो जाती है। कब, जब आधा भाग को या तोड़ दिया जाता है या आधा भाग को काला कपड़ा से लपेट दिया जाता है। ठीक है, आगे है, आगे है, चलिए बउआ अब तो मजा आ गया। अब क्या आ गया बउआ, अब हम लोग का आ गया नॉमरिकल आ गया। चलिए बउआ नॉमरिकल में तो चिन्ह परिपाटी का बहुत बड़ा रोल है बउआ, बहुत बड़ा रोल है। आइए अब आप लोग को बताते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस, कौन लेंस बउआ, उत्तल लेंस। चलिए बउआ उत्तल लेंस बउआ, जब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का बउआ खाली वस्तु दूरी होता है बउआ माइनस में, और बाकी सब होता है कोची में बउआ प्लस में। यानी कि मजा आएगा इसमें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना है बउआ 15 सेंटीमीटर, और कौची में होगा बउआ प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो या क्षमता हो सब कौची में होगा बउआ प्लस में होगा, कौची में होगा प्लस में होगा। आगे है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। हाँ यही देखिए बउआ वस्तु दूरी, वस्तु दूरी सिर्फ होता है बुआ माइनस में, यानी कै सेंटीमीटर बउआ 30 सेंटीमीटर। इस बात का ख्याल रखिएगा मेरा, ठीक है। सिर्फ वस्तु दूरी ही होता है बउआ कोची में बउआ तो माइनस में, बाकी सारा होता है कोची में बउआ प्लस में। चलिए बउआ आपको बताते हैं अब। तो लेंस सूत्र क्या होता है बुआ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है कि नहीं बउआ। देखिए ना क्या लिखा हुआ था, आपको हम फिर से पढ़ के दिखा देते हैं, है ना। लिखल था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस, यानी फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, आपको भी पता है और हमको भी पता है। बउआ 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु स्थित है, यानी वस्तु दूरी कितना है बउआ 30 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस होने के नाते कुछ में रहेगा बउआ माइनस में। ठीक है, चलिए बउआ आगे क्या बोल रहा है, उसका प्रतिबिंब लेंस पर दूसरी ओर लेंस से कितना दूर पर बनेगा, यानी कि आपको भी का मान क्या कर रहा है बउआ पूछ रहा है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस यू क्या होता है बउआ, लेंस से दूर होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। चलिए बउआ तो 1/f कितना है बउआ 1/15 बराबर 1/भी तो आपको निकालना है बउआ माइनस u, तो 1/ क्या बउआ -30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बउआ 1/15 बराबर 1/v और प्लस 1/30, तो हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा बउआ 1/15 माइनस 1/30, तो लसा हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 15 एकम 15, यानी 1/30, यानी 1/v बराबर 1/30, यानी v बराबर कितना हो जाएगा बउआ 30, यानी कितना दूरी पर बनेगा बउआ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा बउआ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए बउआ चिन्ह परिपाटी की हम बात करें, आपको बताया गया होगा कि उत्तल लेंस है तो इसका वस्तु दूरी खाली होगा बुआ माइनस में, बाकी फोकस हो या क्षमता हो या प्रतिबिंब दूरी हो सब कौची में होगा बुआ प्लस में। और यदि बुआ अवतल लेंस है, कौन लेंस है बुआ अवतल लेंस है, तो इसका सब चीज होगा बुआ माइनस में, या तो वस्तु दूरी हो या तो फोकस हो या तो इसका पावर यानी क्षमता हो या तो वस्तु दूरी हो, इसका सब चीज कोची में होगा बउआ माइनस में होगा। बात समझ में आया। और उत्तल लेंस था तो उत्तल लेंस में से बउआ सिर्फ वस्तु दूरी होता है कोची में बउआ माइनस में,
और सब क्वेश्चन होता है बउआ प्लस में। बात समझ में आया? चलिए अभी और भी न्यूमेरिकल दिया हो गया होगा, होगा नहीं है। आगे है बउआ 20 सेंटीमीटर फोकस उत्तल लेंस से इतना दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर कितना दूरी पर बनेगा। आइए बउआ, उत्तल लेंस है, कौन लेंस है बउआ? उत्तल लेंस। तो बताइए बउआ फोकस दूरी कौची में होगा? प्लस 20 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं? पहला हिसाब मानते हैं यदि कुछ नहीं समझ में आया, दूसरा हम समझ में आ जाएगा। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कोची में होगा बुआ? प्लस में। जब फोकस दूरी प्लस में है तो क्षमता भी कोची में होगा बुआ? प्लस में। और आगे बोल रहा है कि वस्तु कितना सेंटीमीटर पर है बुआ? 20 सेंटीमीटर पर। और वस्तु दूरी बुआ उत्तल लेंस में कोची में होता है बुआ? माइनस में। बोले तो 30 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं? तो बोल रहा है प्रतिबिंब, यानी भी का मान क्या कर रहा है बुआ? पूछ रहा है। आपको पता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा बउआ? और काम आसान कर देते हैं, तो 1/f और प्लस क्या हो जाएगा बुआ? 1/u, हाँ या नहीं? इधर था बुआ माइनस में, इधर हो गया प्लस में, तो हो गया 1/f और प्लस 1/u। आइए बउआ 1/15 कर दिए बउआ, सॉरी फोकस दूरी कितना है बुआ? 20 है। कितना है बुआ? 20 है, प्लस 1/u का मान कितना है बुआ? -30, यानी हो गया बुआ 1/20 माइनस 1/30। लसा कितना हो जाएगा बुआ? 60। 20 या 60 3 60, यानी 1/60, यानी 1/v बराबर हुआ 1/60, यानी v बराबर कितना हुआ बुआ? 60 सेंटीमीटर। बताइए बुआ कितना दूरी पर बनेगा बुआ? तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु दूरी होता है माइनस में, बाकी सब प्लस में। और अवतल लेंस में सब के सब कुछ होता है बुआ? माइनस में होता है। ठीक है, आइए फिर दिए हैं बुआ कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, फिर उत्तल लेंस है बुआ। तो उत्तल लेंस है बुआ, तो बताइए बुआ फोकस दूरी कोची में होगा बुआ? प्लस में, यानी प्लस 15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी यानी u बराबर क्या हो जाएगा बुआ? -60 सेंटीमीटर। तो भी का मान आपसे क्या कर रहा है बुआ? पूछ रहा है। तो बोलिए बुआ भी का मान क्या हो जाएगा? तो भी का मान हो जाएगा बउआ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f और प्लस 1/u। इधर था बउआ जो माइनस में, इधर आके हो गया बउआ प्लस में। तो बोलिए बउआ क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/-60, यानी 1/15 माइनस 1/60। लसा कितना हो जाएगा बउआ? 60। तो 15 चौका 60 और 60 एकम 60, यानी 3/60, यानी भी बराबर हो जाएगा 60/3। बोले तो 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बउआ? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब तो समझ में आ गया होगा बउआ, कंफर्म आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बउआ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। आपको बताए होंगे बउआ कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता निकालने के लिए बउआ फोकस दूरी कोची में होना चाहिए बउआ? तो फोकस दूरी बउआ मीटर में होना चाहिए, यानी कि 1 क्या हो जाएगा बउआ? मीटर, यानी मीटर यूनिवर्स। बोलिए बउआ कै नंबर बउआ? डी नंबर। कै नंबर? डी नंबर। ठीक है, आइए बउआ अगला क्या है? लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध? अभी तो बताए थे बउआ कि क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। फोकस दूरी बोले तो P बराबर होता है 1/f, यानी कि P इंटू एफ बराबर क्या होता है बउआ? 1, यानी P इंटू एफ बराबर क्या होता है बउआ? 1। बात समझ में आया?
आगे है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। अभी आपको बताए थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो तो प्लस में और अवतल लेंस की फोकस दूरी हो तो बउआ तो माइनस में। तो चलिए बउआ, फोकस दूरी कितना हो गया बउआ, -50 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्षमता ज्ञात करें। तो चलिए बउआ, ये तो आपका तो चिन्ह परिपाटी का चिन्ह है, यानी 50 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, वो तो 100 से भागा देंगे बउआ। तो बोलिए कितना हो जाएगा बउआ, हो जाएगा 1/2 मीटर। कितना हो जाएगा बुआ, 1/2 मीटर। तो बताइए बुआ, P बराबर क्या होता है बुआ, 1/f, यानी 1/1/2। ये ऊपर चल जाएगा बुआ तो हो जाएगा 2/1। बोले तो बुआ 2 डायोप्टर। लेकिन इसका चिन्ह परिपाटी कौची होता है बुआ, कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कौची होती है बुआ, ऋणात्मक। तो इसका क्षमता भी क्या होगा बुआ, ऋणात्मक। तो -2D, +2D के चक्कर में नहीं पड़िएगा, यानी -2 डायोप्टर। क्या बउआ, -2 डायोप्टर। और माइनस किसका चिन्ह है बउआ, तो चिन्ह परिपाटी का चिन्ह है। बात समझ में आया। आगे बउआ, किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह क्या दर्शाती है। 4 डायोप्टर है, यानी +4 डायोप्टर है बउआ, कुछ नहीं बोला तो +4 डायोप्टर है। और यानी डायोप्टर क्या बोला, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। मीटर इनवर्स भी होता है, प्रति मीटर भी होता है और डायोप्टर भी होता है, ठीक है। तो बोल रहा लेंस की क्षमता, यानी यहाँ पे +4 डायोप्टर है ना बउआ। P बराबर कितना है बउआ, +4D है, +4D है। जब जैसी प्लस है बउआ तो उत्तल लेंस है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया, हाँ या नहीं। तो बोलिए बउआ, तो P बराबर क्या होता है बुआ, 1/f, 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा बउआ, 1/p, यानी 1/4 कौचे बउआ, मीटर, लेकिन 1/4 गुने 100, यानी कि 25 सेंटीमीटर। बोलिए बउआ, यानी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी कौन लेंस बउआ, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसके नाते बउआ, तो प्लस के नाते। किसके नाते बउआ, प्लस के नाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग लिखते लिखते थक गए हो तो कोई बात नहीं है बउआ, या देखते देखते परेशान हो गए होंगे तो 2-4 मिनट जरूर घूम टहल लीजिए, है ना, या फिर किरिस का गाना सुन लीजिए जब तक हम पानी पी लेते हैं बउआ, क्योंकि बहुत प्यास लगता है रात में, और हम रात में वीडियो बनाते हैं, दिन में समय मिलता नहीं है। चलिए बउआ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, सही बात है। इसे क्या बोलते हैं बुआ, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं बुआ, प्रकाश का अपवर्तन। पूर्व पथ से विचलित का मतलब होता है कि आपको जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। और ये क्रिया किसमें होता है बुआ, किसमें होता है बुआ, तो प्रकाश का अपवर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं बउआ, तो 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है, तो 2 ही नियम है, ठीक है। आगे आइए बउआ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, आइए आपको हम दोनों समझाते हैं। ये हमारा बउआ सतह है, और ये आपका विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम है। एक केस में और लेते हैं, ये हमारा सघन है और ये हमारा विरल है। अब बाबू, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है बउआ, अभिलंब है। तो सुनिए बाबू, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है बउआ तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है।
और बोल रहा है विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन यही आपसे बोलता कि जब सघन से विरल में आती है, सेम चिन्ह सेम पारते बउआ, ये हमारा क्या है बउआ, विरल, विरल, और ये हमारा क्या है बउआ, सघन। तो जब सघन से विरल में जाता बउआ, जब सघन से विरल में जाता तो क्या होता बउआ, अभिलंब से दूर भागता। क्या होता है बउआ, अभिलंब से दूर भागता। कब, जब सघन से विरल में जाता तब। लेकिन जब विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, चलिए बउआ कोई नहीं, जब इसको आप ढंग से बना लीजिएगा, आप 1.5 घंटा 1 घंटा का वीडियो देख लीजिए, आपको इससे किसी प्रश्न का छुटकारा, सॉरी प्रश्न से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, यानी किसी प्रकार का टेंशन लेना नहीं होगा। आइए, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, सतह पर पड़ती है, यानी प्रकाश की किरण बउआ दो माध्यमों का अलग अभिलंब पर है ना, लंबवत पड़ती है। जब लंबवत पड़ती है बउआ तो क्या होगा, बिना मुड़े सीधी निकलती है। क्योंकि यार अभिलंब से दूर जाना या अभिलंब की ओर मुड़ना आप लोग पढ़ चुके थे, है कि नहीं। तो जब लंबवत पड़ेगा बउआ तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, किसके कारण बउआ, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी प्रकाश क्या होती है, वो अपवर्तित हो जाती है, आपको हम बताए थे इसमें। ठीक है, अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आगे बुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, तब अपवर्तन होता है। क्यों होता है बउआ, क्योंकि प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण, है कि नहीं बउआ। और जब अपवर्तन होता है वो तो खाली प्रकाश का चाल में ही परिवर्तन नहीं आता है, प्रकाश का चाल में, तरंग दैर्घ्य में, और किसमें बउआ, दिशा में, तीनों में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बउआ, चाल है, जिसको वेग बोलते हैं। आगे है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाला। चलिए बउआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाला, ये है बउआ विरल और ये है बउआ सघन, ये है अभिलंब। और जब आपको बताए थे बउआ कि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। यानी इसमें कोण आई, क्या बउआ, कोण आई लेस देन कोण आर, यानी कि इसमें बउआ आपतन कोण होता है छोटा और अपवर्तन कोण, कौन कौन बउआ, अपवर्तन कोण क्या होता है बउआ, बड़ा। अपवर्तन कोण क्या होता है बउआ, बड़ा। आपको ये भी दे सकता है कि कोण आई लेस देन कोण आर क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है विरल माध्यम से सघन माध्यम। क्या दर्शाता है बउआ, विरल सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम। यहीं पे रहता, आपको पीछे बताए हैं, कोण आई ग्रेटर देन कोण आर, तो क्या दर्शाता है बउआ, विरल से सघन। क्या दर्शाता है बउआ, विरल से सघन। क्या दर्शाता है, विरल से सघन। ठीक है, चलिए, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता, तो किसका नहीं कर सकते हैं बउआ, मिट्टी का। किसका नहीं कर सकते हैं बउआ, मिट्टी का। आगे है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, और किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है बउआ, तो वो कौन है बउआ, उत्तल लेंस। इसमें इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हम डिटेल में शुरू में बताए हैं। तो इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब कौन बना सकता है बउआ, तो उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस का नाम होता है बउआ अभिसारी। वो अभिसारी दर्पण हो या अभिसारी लेंस हो, वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है।
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो क्या होता है वो साइन आई बटे साइन आर। इसमें किसी प्रकार का चर्चा नहीं करेंगे बट करेंगे। इसी को कहा जाता है वो स्नेल का नियम। क्या कहते हैं वो स्नेल का नियम। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये भी क्वेश्चन बुआ रियल में मानव नेत्र का है, लेकिन इसमें भी दिए क्योंकि इसमें भी लेंस का चर्चा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है बुआ उत्तल लेंस का। कौन लेंस का बुआ? उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आगे है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है बुआ? उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा और किनारे में पतला। कहने का मतलब है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, बीच के अपेक्षा किनारा मोटा नहीं बुआ। तो ये हो जाएगा किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। ये हो गया बुआ उत्तल। तो ये कौन हो जाएगा बुआ? अवतल। कैसे बुआ? बोल रहा है बीच के अपेक्षा किनारों में मोटा, बीच के अपेक्षा, यहाँ बीच में क्या है बुआ? पतला, और किनारों में क्या है बुआ? मोटा। ठीक है। चलिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखते, उसमें चर्चा हम कर चुके तो बार बार नहीं करेंगे। जब फोकस और लेंस के बीच रखते हैं बुआ तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बुआ? काल्पनिक बोले तो सीधा, काल्पनिक बोले तो, काल्पनिक कभी उल्टा बनाइए नहीं सकता है और वास्तविक कभी सीधा बनाइए नहीं सकता है। ठीक है। क्योंकि काल्पनिक का प्रकृति कैसा होता है बुआ? सीधा, और वास्तविक का प्रकृति कैसा होता है बुआ? उल्टा। ठीक है। चलिए आगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो क्षमता, आइए बुआ फोकस दूरी क्या है बुआ? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बुआ 20/100 कर लेंगे बुआ, बोले तो 1/5 बदल देंगे बुआ मीटर में, क्योंकि क्षमता तब तक नहीं निकलेगा जब तक मीटर में नहीं फोकस दूरी आ जाए। आपको लग रहा है सर तो अवतल लेंस का चर्चा नहीं की? अरे भैया माइनस देंगे कुछ में, क्षमता निकालेंगे तब। तो P बराबर क्या होता है वो? 1/f, यानी 1/1/5, बोले तो 5/1, बोले तो 5D, 5D। लेकिन अभी ध्यान से अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है वो? ऋणात्मक। तो क्षमता भी क्या होगा बुआ? ऋणात्मक, यानी -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर है कि नहीं। चलिए आगे। किसी यदि वस्तु उत्तल लेंस में फोकस और फोकस दूरी की दुगनी दूरी, अच्छा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी दुगनी दूरी वही ना होता है बउआ? फोकस का दूरी का दुगना कौन होता है वो? वक्रता त्रिज्या, बोले तो वक्रता केंद्र। तो आइए बउआ, आपको हम चर्चा उसमें किए थे कि जब वस्तु अनंत पे हो, यानी एक नंबर में अनंत पे हो तो फोकस पे बनेगा, और वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। भले इसको 2 बोल देंगे, इसको 1, इसको 2। और जब फोकस पे हो तो कहाँ बनेगा वो? अनंत पे। लेकिन एक बात आपको सिखाए थे, जब पहला फोकस पे हो तो अनंत पे तो फोकस पे बनेगा तो बिंदुवत बनेगा। दूसरा फोकस सॉरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ये बनेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और जब वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वस्तु के कैसा बउआ? बराबर। कैसा बउआ? बराबर। और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो ये कैसा बनेगा बुआ? वस्तु से बड़ा। और ये बनेगा बुआ पचमा, जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है। और छठा रखाता है बुआ फोकस और लेंस के बीच, तो इसमें कैसा बनता है बुआ? काल्पनिक। कैसा बनता है बुआ? काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक और बड़ा। और ये सब में कैसा बनता है बुआ? तो वास्तविक। अब आपसे पूछ रहा है कि जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो बताइए बुआ इसमें कौन मेल खा रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी 4 नंबर बुआ। तो 4 नंबर कैसा बना बुआ? वास्तविक और बड़ा। अब वास्तविक है तो उल्टा, यानी वास्तविक उल्टा और बड़ा,
वास्तविक, उल्टा और बड़ा, यानी कै नंबर हो जाएगा बुआ? घ नंबर। यानी आपको इतना पता होना चाहिए। इधर रखते हैं बच्चा वस्तु और इधर रखते हैं प्रतिबिंब। आपको मात्र तीन को तो आधे करना है बुआ। अनंत पे है तो अनंत पे है तो फोकस पे, फोकस पे है तो अनंत पे, और वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे। अब बिंदुवत, छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा और काल्पनिक। ठीक, तो आपसे पूछा क्या? फोकस और फोकस की दुगनी दूरी यानी वक्रता केंद्र, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा यानी 4 नंबर में, तो कहां बनेगा? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक है तो उल्टा है, यानी वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज है, क्लास में बहुत अच्छा समझावल जाता है ये सब। ठीक है, और ये दर्पण और लेंस दोनों के लिए है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है? कौन लेंस द्वारा बउआ? अवतल लेंस द्वारा। क्योंकि बउआ, क्यों? क्योंकि अभी उत्तल लेंस का चर्चा देखे थे। ये सिर्फ कौन लेंस के लिए है बउआ? उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस में क्या देखे थे राजा? कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बना था। और बात सिर्फ किसका है बउआ? तो सिर्फ काल्पनिक का। तो किसका हो जाएगा बउआ? अवतल लेंस का। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता +5D है, तो जब +5D है, +5D है तो प्लस है तो उत्तल लेंस ही होगा, यानी या तो बी होगा या तो क्या होगा बउआ? डी होगा। लेकिन अब सेंटीमीटर आता है बउआ, तो क्षमता बराबर क्या होता है बउआ? 1/f, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, यानी कि 1/5। ये हो गया मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में गुना करेंगे बउआ 100, यानी 2×5=100, बोले तो 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों बउआ? क्योंकि ये क्षमता कुछ में बउआ? प्लस में है। ठीक है, आगे है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बुआ 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में निकलता नहीं है बुआ, तो एफ बराबर देल है बुआ 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 25/100, बोले तो 1/4 मीटर। हाँ या ना? तो पी बराबर हो जाएगा 1/f। इतना फास्ट भी हम करवाएंगे कब? जब परीक्षा का नजदीक आइएगा तब। ठीक है, लेकिन अभी करवा देते हैं। तो 1/1/4 तो हो जाएगा, पलटेगा बहुत हो जाएगा 4/1, बोले तो 4D। और कौन लेंस है वो? उत्तल लेंस, बोले तो +5D, ओ सॉरी +4D, बोले तो +4D है कि नहीं? चलिए आगे। आगे वो किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो, यानी समान आकार का प्राप्त हो, तो हम उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखेंगे? तो उत्तल लेंस में वस्तु हम कहाँ रखेंगे बुआ? वक्रता केंद्र पे। जब वक्रता यानी C1 पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी C2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक और वस्तु से बराबर, यानी वस्तु के बराबर। ठीक है, चलिए आगे। किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बउआ? डाईऑप्टर। ठीक है, चलिए आगे है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक? ए भैया, आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए बउआ, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बउआ? 2.42। आप कोई चर्चा नहीं करना है। ठीक है, चलिए बउआ, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की बउआ? उत्तल लेंस की। और अवतल लेंस का कैसा होता है बउआ? ऋणात्मक। क्या होता है बउआ? ऋणात्मक। इतना बार तो बता चुके हैं अभी, और सब लोग संपूर्ण हल करिएगा। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो कौन लेंस का बउआ? तो अवतल लेंस का भी और अवतल दर्पण का भी, अवतल दर्पण का भी, यानी कौन हो जाएगा बउआ? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। बात समझ में आया? चिन्ह परिपाटी बहुत सेम होता है, दर्पण हो या तो लेंस हो। आगे है बउआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपको बताए थे बउआ कि कोण आई
ग्रेटर देन कौन आर, ये दर्शाता है बउआ विरल से सघन। और कौन आई लेस देन कौन आर क्या दर्शाता है बउआ, सघन से विरल, सघन से विरल। देखिए कहाँ है बउआ, इसमें कौन आर बड़ा हो, कौन आर बड़ा हो, तो क्या नंबर हो जाएगा वो, ये नंबर, ये वाला नहीं है, आराम से है। आगे आइए, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं बउआ, लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं बउआ, लेंस की क्षमता। ठीक है। आगे, वायु में अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस कौन है बउआ, तो उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। और अभिसारी दर्पण हो या अभिसारी लेंस हो, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। मैग्नीफाइंग ग्लास बोले तो विशाल काय शीशा यानी आवर्धक शीशा, विशाल काय शीशा, तो किसका होता है बउआ, तो उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है बउआ, बड़ा। आगे आगे है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है बउआ, ये क्वेश्चन लगता है बउआ 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है, आप लोग नहीं लिखिएगा। क्या होता है बउआ, मिट्टी। और हम आशा करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा तरीका से बउआ समझा पाए होंगे। ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं कि अभी कितना बजा है। ठीक है, यानी हम कितना बजे तक मेहनत किए हैं आपके लिए, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए बाबा कितना देर तक आपके लिए मेहनत किए हैं, कितना बजा है। तो अभी बज गया है बउआ, अभी लॉक लगाते हैं, देखिए अभी बज गया है बउआ 23:23, यानी कितना हो गया है वो, 11:30 रात बज गया है ना, 11:30 हो गया है बउआ रात में।